बिल्कुल बिल्कुल सर, 100% सही है। उस व्यक्ति को अगर मैं लाइव क्लास में कॉल कर दूं तो उसे कॉल उठाना पड़ता था। बिल्कुल वीडियो यूट्यूब पर देख लीजिएगा। जी लाइव बात करते थे। इस मैटर में झगड़ा का उकसाने का काम उसी ने किया है। जब पूरे कोचिंग मंडी में जब फ्लैक्स बैनर लगाता है तो किसी का कोचिंग नहीं दिखता है, क्योंकि पैसा सबसे ज्यादा उसके पास जी। जब लगाता है तो सबका वोट ढक देता है। और यही घटना इस बार हुआ था। ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के ऊपर उसने खान सर ने अपना पोस्टर लगाया था, तब जाकर इनके स्टाफ ने उस पोस्टर को फाड़ा, क्योंकि ये घटना एक बार की नहीं थी, ये बार बार होता था। लेकिन सोशल मीडिया में इतना टूल कभी नहीं पकड़ता था। उकसाने का काम उसका हमेशा से रहा। और जब पोस्टर फाड़ा गया, वहाँ हाथापाई हुई, मारपीट हुई। चलिए, एक वहाँ जो गार्ड था उसका सिर में चोट लगा, उसको इसने इतना बड़ा बनाया और गोली खुद चलवाया। और तब जाकर बयान दे दिया कि 8 से 10 राउंड गोली रोशन आनंद ने मेरे ऊपर चलवा दिया, मेरे कोचिंग के ऊपर चारों तरफ से गोली चल रहा था और हमने अपनी आंखों से देखा था। यही बयान दिया। अब सोच के देखिए प्रशासन में उसकी कितनी पकड़ है कि इस झूठे बयान पर रोशन आनंद सर को उठाकर जेल के अंदर बंद करने के बाद वो जेल गए। प्रिंस वहां से भागा, क्योंकि प्रिंस अगर नहीं रहेगा तो फिर रोशन आनंद सर के लिए केस कौन लगा। प्रिंस वहां से भागा। अब मुझे संदेह है कि उसके साथ रहने वाले लोग ने कहीं मिली भगत करके मिलजुल के कहीं कुछ करवा दिया हो। किया है सर, किया है। अगर ये कहता है कि कोई दवा के लेने से, ज्यादा दवा लेने से या डिप्रेशन या टेंशन से वहाँ जाके सो नहीं रहा था, तो अगर 5 दिन से वो नहीं सो रहा था तो किसके वजह से, इसका जवाब दो तुम। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तुम दुनिया के बड़का टीचर बन रहे हो, किसके वजह से उसके भागे भागे फिरना पड़ रहा था। एक वो व्यक्ति पढ़ा लिखा जिससे पूरा देश का नौजवान पढ़ रहा था, उसको तू जेल में फंसवा दिया पैसा के और पैरवी के दम पर। और दूसरा भाई का डेड बॉडी आज यहाँ पड़ा हुआ है, जिसके घर में बहन की शादी होने वाली थी। अरे दुर्भाग्य है इस समाज का भी कि किसी को देवता मान लेता है एक बार, और जब उसकी कमियां मिलेगा तब है मानेगा। इंसान को इंसान मानवे नहीं करता है। वो भगवान नहीं पैदा हुआ है जिसको आप भगवान मानते हैं। हम जितना छात्र देख रहे हैं हम सबको कहते हैं अगर गलत है तो उसका विरोध करो, अगर सही है तो उसका समर्थन करो। गलत का विरोध करना जरूरी है। नहीं करोगे तो रौंदे जाओगे, तुम भी रौंदे जाओगे और गुमराह किए जाओगे। सबसे बड़ा पट्टी जो आंख पर लगा है उसको खोलो। शुक्रवार को उस व्यक्ति को मैंने व्हाट्सएप पर मैसेज किया लास्ट कि भाई केस उठा लीजिए ना सर आप ही, क्योंकि रोशन आनंद सर तो जेल में है। देख लीजिए, ये मैंने उसको मैसेज किया है। अलग से जिस व्यक्ति को मैं कॉल करूँ एक बार में उठाता था, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया इस मैटर में कि उसने ये मैटर क्लोज करने के लिए नहीं सोचा। और उसने क्या किया, फ्राइडे को पेशी थाना में वकील को भगा दिया उस दिन। उस देखिए इसका चाल समझिए। मैंने फ्राइडे को किया है, फ्राइडे को देख लो, फ्राइडे को मैंने किया है मैसेज। आप देख क्योंकि बहुत सारे छात्र जो अंधविश्वास की दुनिया में जी रहे हैं वो कह रहे थे कि नितिन सर आप क्यों नहीं कोशिश कर रहे हैं झगड़ा खत्म करवा दीजिए। मैं तो गोली नहीं चला सकता था उसके तरह। मैं उसे कह सकता था, मैं उसको कहा कि गुरुजी मैटर को समाप्त कर लीजिए, आप ही आगे आकर। आप दोनों की लड़ाई में छात्र का लाभ कभी नहीं मिलेगा, आप इस मैटर को खत्म करिए। इस व्यक्ति ने पूरा इग्नोर किया और कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। उस दिन वकील को भगा दिया कि रोशन आनंद सर 2 दिन और जेल में रहे, क्योंकि शनिवार रविवार कोर्ट बंद था। और इस बीच उसको पूरा खेला करने का मौका 100% सरकार से मांग करता हूँ कि अभी के अभी इतना फेमस टीचर अब गायब रहेगा, वो पकड़ाएगा नहीं, भाग गया, उसको पकड़ के पहले सीबीआई जांच होनी चाहिए। संलिप्तता जो है आपके तो दोस्त थे सर, आज प्रिंस यादव सर आपके दोस्त आपके थे, दोस्त था इसीलिए तो मैं इतना जान रहा था। इसीलिए तो उसको कहा था कि तू केस उठा लो, ये तुम्हारे जमीन की लड़ाई नहीं है।
लेकिन वो दोस्त जो है और सब हमको गरिया रहा था, कह रहा था कि तू कैसा दोस्त है जो उसका साथ नहीं देता है। हमने यही बात कहा था, हमको सिखा रहा था कि कर्ण जैसा दोस्त बनो, कर्ण जैसा। तो क्या मैं कर्ण बन के उस दुर्योधन को जीता था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कृष्ण का हत्या किया है और अर्जुन की हत्या करने का साजिश जेल में चल रहा था। जेल में मैं वैसा कर्ण पैदा नहीं किया हूँ, मैं उतना महान नहीं हूँ। जहाँ गलत है मैं उसके खिलाफ खड़ा रहूंगा, समाज कितना भी करे।